हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोग पढ़े थे सेल वॉल और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग बात करते हैं किस चीज का। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड है, सेमी सॉलिड विस्कस सब्सटेंस है जो बना होता है वाटर और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा कुछ और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इट इज हाईली विस्कस जेल लाइक structure made up of water 85% around. Okay, protein 10 to 15%, and other substances 1 to 2%. Other substances like polysaccharides, inorganic materials. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज हाईली विस्कस जेल लाइक स्ट्रक्चर। हाईली विस्कस मतलब बहुत थिक होता है। ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक पॉलीसेकेराइड्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये सारा मिलके साइटोप्लाज्म बना होता है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट inside the plasma membrane, present under the plasma membrane, under the plasma membrane. Okay, next point is it helps in compartmentalization. कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो सेल, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। जो भी सेल ऑर्गेनल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं वो सारे अलग अलग इजीली फ्लोट कर सकें। ठीक है, इस चीज में हेल्प करता है। helps in maintaining shape of cell। किस चीज का बना होता है साइटोप्लाज्म? इज हाईली विस्कस जेल लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक पॉलीसेकेराइड्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह। ठीक है, प्रेजेंट अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रेजेंट। ठीक है, इट हेल्प्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन, या इसको आइसोलेशन बोल सकते हैं। आइसोलेशन मतलब अलग अलग करके रखता है, फ्लोट करवाने में मदद करता है सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल,
ठीक है, और इसमें पॉइंट ऐड करते हैं, इट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स like mitochondria, vacuole, ribosomes, Golgi apparatus, एक्सेट्रा, और भी सारे ऑर्गेनल्स, सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म also contain न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है? द ब्रेन ऑफ सेल। इट कवर्स 9th और 10th पार्ट ऑफ द इंटायर सेल। पूरे सेल में इसका जो डेंसिटी डेंसिटी नहीं, इसको क्या कह लेंगे, पूरे सेल में इसका जो पोजीशन है वो, मतलब इसका जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है, 9th और 10th पार्ट कवर कर लेता है ये सेल का, इंटायर सेल का। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कोई एक सेल ऑर्गेनल को लेके। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया इज known as powerhouse of the cell because it generate energy and also store in it. Okay, so the point is it is also known as powerhouse of cell. Why it is called powerhouse of cell? Because it generates energy and also store it. In which form? In the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी को जनरेट भी करता है
और अपने अंदर स्टोर भी करता है। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी से जो हमारा बॉडी है, जब उसको रिक्वायरमेंट होता है तो वो बॉडी को सप्लाई करता है, और बॉडी क्या करता है, उससे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बनाता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है और अपने अंदर स्टोर करता है। अब इस डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं, डायग्राम समझ लीजिएगा तो याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें ये जो बाहर का लेयर है इसको क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। सिंपल सा बात है, आउटसाइड है इसलिए आउटर मेम्ब्रेन। ये वाला जो फोल्डिंग्स है, ठीक है, ये जो फोल्डिंग्स दिख रहा है आपको, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये इसको राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं डीएनए। ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है, और ये अंदर, ठीक है, इस लिक्विड को, या फ्लूइड, फ्लूइड होता है ये, इस फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचा है, और ये जो फोल्डिंग्स है, इसमें जो ये कैविटी बना हुआ है, ये जो कैविटी बना हुआ है इसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, डायग्राम को अब इन स्टेटमेंट लिखते हैं और समझते हैं कि क्या है। डायग्राम में बहुत कुछ है अभी समझने के लिए। पहला पॉइंट क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। Because it generate energy and also store it. Okay, second point क्या है कि it contains its own DNA, खुद का डीएनए स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, खुद का डीएनए स्टोर करके रखता है। द आउटर मेम्ब्रेन is porous structure, and inner membrane is in multiple folds. The cavity between the foldings of inner membrane is known as cristae. Okay, the fluid present inside the mitochondria is known as what?
The fluid present inside the mitochondria is known as matrix. Okay. एक बार रिकॉल करते हैं. Mitochondria is powerhouse of cell because it generate energy and also store it. It contains its own DNA. खुद का DNA स्टोर करके रखता है अपने अंदर. Outer membrane is porous in structure and inner membrane has multiple foldings. Okay. The cavity between the foldings of inner membrane is known as crystal. The fluid present inside the mitochondria is known as matrix. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब अगला आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो आए.